Hello everyone, let's start the topic that is Plato on poetry, the three forms and imitation that is mimesis. So the world of forms is Plato's philosophy posits a realm of powerful, perfect, eternal forms that is justice, beauty, which are the ultimate reality. प्लेटो ने पोइट्री को तीन तरीके से बताने की कोशिश करी और उन्होंने कहा कि ये जो संसारी कई आकारों पर जो है वो आधारित है। तो प्लेटो की जो फिलॉसफी थी वो बताती है एक परफेक्ट इटर्नल फॉर्म को यानी कि जस्टिस, और जो ब्यूटी है वही दुनिया की सच्चाई है। जैसे कि जॉन कीट्स कहते हैं, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। सो द फिजिकल वर्ल्ड, सबसे पहले जो उन्होंने वर्ल्ड के बारे में बताया दैट वाज द फिजिकल वर्ल्ड। द फिजिकल वर्ल्ड वी इनहेबिट, जिसमें हम रहते हैं, इज मियरली एन इनपरफेक्ट, वो पूरी तरीके से सही नहीं है, आकार उसका ढंग से नहीं है, कॉपी या इमिटेशन ऑफ दीज फॉर्म्स। लेकिन एक ऐसा संसार जो हम सपने में देखते हैं वो एक तरीके का स्वप्न का संसार है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन वो वैसा सुंदर नहीं है जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट इज पोइट्री एज इमिटेशन, कि कविताओं के अंदर इमिटेट किया जाता है, चीजों को जैसा देखते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। सो प्लेटो आर्ग्यूज दैट पोइट्री, प्लेटो ने कहा कि जो पोइट्री है, जो कविताएं है, वो स्पेशली ड्रामेटिक या एपिक पोइट्री क्या है, वो फिजिकल वर्ल्ड की इमिटेशन है, यानी कि जैसा संसार है वैसा वो हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। करियो। सो दैट वाज दैट पोएट्री एज इमिटेशन, की फिजिकल वर्ल्ड में जो जैसा दिखाई देता है वैसा हमें नजर आता है। सो ही आर्ग्यूड, ही वांटेड टू persuade the people that this is the actual reality that is about the poetry. So the conclusion says that the poet's creation is a copy of a copy, that this creation is a copy, that is that when you are imitating any art, it is therefore so three steps removed from the truth, that whatever the actually the truth is, that can be removed and the poetry's creation can be done. So the status is that it is so far from truth that the reality, and reality is really hard from the real life. Okay, whatever we see, whatever we imagine in our own that is the when we are sleeping, when we get to know that the memories, when we see these kinds of things, but it is really very very harsh in the true world, because पोएट्री ऑलवेज लैक्स फिलोसॉफिकल थॉट्स। ओके, जैसा हम कहते हैं कि जब हम सपनों के अंदर देखते हैं, जो whatever we see in our dreams, पोएट्री राइट्स द सेम इनटू द फॉर्म ऑफ पोएम। जब आप किसी भी चीज को अपने सपने में देखते हैं, आप उसे कविता के तौर पर अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। बट वेन एवर यू आर गोइंग टू अटैच द यू आर गोइंग टू एड द फिलोसॉफिकल टच, जब आप विचार भी उसके अंदर जोड़ते हैं तो वो काफी जेन्युइन चीज लगती है, लेकिन उसके अंदर हार्श रियलिटी को हम दिखाते नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज, वो कहता है द मॉरल एंड इमोशनल डेंजर्स। जब हम ये चीजें लिखते हैं, ही अपील्स टू इमोशंस, ही टॉक्स अबाउट फीलिंग्स, ही टॉक्स अबाउट मोर फीलिंग्स। सो ही सेज दैट प्लेटो बिलीव दैट द ह्यूमन सोल इज डिवाइडेड इनटू अ रैशनल पार्ट, की जो दुनिया में जो एक व्यक्ति की जो आत्मा है वो कई टुकड़ों में बटी हुई है, एंड एन इमोशनल एपिटेटिव पार्ट, वो बहुत ज्यादा उसमें जरूरी है। किसी भी इंसान को परफेक्ट करने के लिए कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, बट परफेक्शन कैन बी एडेड बाय न्यू थिंग्स। हम जब नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, नई चीजों को जब हम जाते हैं, तो हम एक बेहतरीन इंसान के रूप में उभरते हैं। सो पोइट्री, पर्टिकुलरली ट्रेजेडी और स्पेशली प्लेटो ने ये कहा कि जो कविताएं होती हैं वो ट्रेजेडी, यानी कि जब आपके साथ कोई दुखद घटना हो, एक्साइट्स एंड नरिशेस द लोअर, तो वो हमारे लेवल को बढ़ाता है, बिकॉज वी गेट टू नो द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। जब हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, हमें हार्डशिप्स का पता नहीं चलेगा, बट व्हेन वी आर गोइंग थ्रू हार्डशिप्स, जब हम किसी भी मुसीबत से बाहर गुजर रहे हैं, सो वी कैन बी मेच्योर्ड बाय अवर माइंड, तो हम एक्सप्लोर करते हैं और हमें ये पता चलता है कि जिंदगी इट इज नॉट अ वेरी स्मूथ लाइफ। ओके, सो इरेशनल पार्ट्स ऑफ द सोल, आपकी आत्मा में भी ऐसे बहुत टुकड़े होते हैं जो इरेशनल है, जो आपको सही गलत के बीच में आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपको बताते हैं, आपको अवेयर करते हैं। बाय एनकरेजिंग पिटी, लेकिन वो काफी सारे ऐसे इमोशंस हैं जो हैप्पीनेस के साथ पिटी है, दुख है, दया हम करते हैं, फियर है, हमें डर है, और हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं एक स्टेज पर आकर जब हमारे साथ कोई दुखद घटना घटित होती है। उसका प्रभाव क्या पड़ता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट बाय इंडल्जिंग दीज इमोशंस। जब हम इन इमोशंस के बीच में से गुजरते हैं, फियर है, पिटी है और दुख है, पोइट्री वीकन्स द सोल, तो कवि जो है, कविता हमारी आत्मा को तोड़ देती है, रैशनल कंट्रोल हम खो देते हैं, हमें गुस्सा आता है, हम दुखी हो जाते हैं, मेक्स द इंडिविजुअल्स लेस केपेबल ऑफ मॉरल एक्शन।
उस दुखद स्थिति में व्यक्ति सही कार्य नहीं कर पाता है, सो दैट इज कि वो कम केपेबल हो जाता है, उसके अंदर की चीजें टूट जाती हैं, बट इट इनकरेजेस इमोरलिटी। लेकिन जो दुखद घटना होती है वो हमें गलत काम करने के लिए कई बार हमें जोर लगाती है कि आज हम दुखी हैं तो हम कोई ना कोई गलत काम जरूर करें। बट he says, the poet says that कवि ने गॉड्स को, भगवान को, हीरोज को ये कहा कि लोग भी, जो एक व्यक्ति है, भगवान है और हीरो है, वो भी कभी कभी गलत काम करते हैं, तो उनका अंत भी दुखद ही होता है। सो वी हैव टू कंट्रोल द सेंसेस, राइट। बीइंग डिसाइडफुल, हम किसी को धोखा दे सकते हैं, वेंजफुल, ग्रीव स्ट्रिकन, दुखी हो जाते हैं। सो इम्पैक्ट इज दैट दिस सेट्स बैड एग्जाम्पल्स। तो हमारे सामने या हमारे स्टूडेंट्स के सामने या हमारे जो लोग हैं, कॉमन आदमी जो है, वो बैड एग्जाम्पल के रूप में सोसाइटी के सामने उभर कर आते हैं और इससे उनका कैरेक्टर खराब हो जाता है, लीडिंग देम टू बिलीव, और उनको ये लगता है कि नोबलेस्ट भी जो है वो अपना कंट्रोल खो सकता है। इट इज नॉट डन। सिचुएशंस हैपन इन लाइफ, बट एट दैट टाइम वी हैव टू एक्ट वेरी लॉफुली एंड मॉरली। हमें उस समय भी अपने आप को बचाना होता है। दैट इज द रोल ऑफ द पोइट्री। वर्डिक्ट वो ये कहता है कि पोइट्रीज कैन बी डेंजरस। पोइट्री भी कभी कभी डेंजरस हो जाती है बिकॉज इट कैन मिसलीड द पीपल एज वेल, कि कविताएं भी कभी कभी इंसान को भटका सकती हैं। एंड साइकोलॉजिकली दैट हैज द इम्पैक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। और आदमियों पर, किसी भी व्यक्ति पर कविताओं का भी प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। वट एवर वी रीड, जो भी हम पढ़ेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। तो अच्छा पढ़ना है तो अच्छी चीजें हमारे सामने होती हैं, बिकॉज सो दैट इज सेड कि whatever you read that should be morally correct, कि जो भी आप पढ़ते हैं वो morally correct होना ही चाहिए, सही होना चाहिए। सही पढ़ेंगे तो सही आपकी आइडियोलॉजी भी बन जाएगी। सो द थ्रेट टू द आइडल स्टेट, और अब एक तरीके से थ्रेट भी है कि किसी भी व्यक्ति की जो आइडल स्टेट है वो खराब कैसे हो सकती है। एक्सकल्शन फ्रॉम द रिपब्लिक, इन हिज वर्क प्लेटो ने अपने वर्क रिपब्लिक में प्लेटो ने एस्टैब्लिश किया द डिजाइन ऑफ एन आइडल स्टेट, कि किसी भी व्यक्ति का जो कैरेक्टर है, किसी भी व्यक्ति की जो स्टेट है, वो किसी भी फिलोसफी के साथ ही बढ़ना चाहिए। दैट इज द रीजन। हर चीज का हमें एक रीजन चाहिए, ठीक है। हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमें ये काम नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रीजंस। सो द थ्रेट इज कि यहाँ पर डर क्या है। प्लेटो कंक्लूड्स करते हैं दैट ड्यू टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ट्रुथ, व्हेनेवर वी टेल रियलिटी टू द पीपल, वो सच्चाई से कई बार कोसों दूर होती है, बिकॉज हमें अपनी इमेज बिल्डअप करनी होती है, राइट। जो आपका ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ अगर आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, अगर आप सच नहीं बोल रहे हैं, इट इज द एबिलिटी टू करप्ट मॉरल्स, तो वो आपको खराब कर सकता है। एंड इनसाइट इरेशनल इमोशंस, तो आपके अंदर बहुत बैड फीलिंग्स बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। सो दिस पोएट्री मस्ट बी सेंसिटिव। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं जो आपको सच नहीं दिखाती हैं, उनको अलग कर देना चाहिए। दैट शुड बी बैनिश फ्रॉम आइडियल स्टेट। एक्सेप्शन इज ओनली हाइम्स टू द गॉड। जब हम भगवान को प्रेज करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अच्छे लोगों की हम प्रेज करते हैं, सो दैट इज एक्सेप्टेबल। तो वो वर्च्यू आपके अंदर आता है और वो आपके अंदर की ताकत को बढ़ाता है। दैट इंक्रीजेस योर पावर। ओके, लेगेसी इज आपको ऊपर से नीचे क्या मिल रहा है। व्हाट इज द लेगेसी, व्हाट द जनरेशंस आर गिविंग टू अस। प्लेटो सेट्स द फंडामेंटल टर्म्स। प्लेटो कुछ फंडामेंटल टर्म्स को सेट करते हैं फॉर द डिबेट, जिस पर हम बात कर रहे हैं। सोशल और एथिकल फंक्शन ऑफ आर्ट, कि कला का इसके अंदर क्या रोल होता है, सामाजिक और अच्छे रूप में, जो अभी तक चले। सो प्लेटो जज करते हैं पोइट्री को मेनली ऑन इट्स यूटिलिटी, की कला को हम कैसे यूज करें और हम कैसे सच्चाई और अच्छाई को उस फॉर्म में लेकर आए। फंडामेंटली लैकिंग, जो आर्ट हमें अच्छी चीज की तरफ करे, एक्सप्लोर करे, हमें उसको ही काम करना है और हमारे अंदर इमोरल वैल्यूज को पनपने ना दे। So that is, thank you for today, and if you have any query you can call me. Thank you.